गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं केमिस्ट्री लेक्चरर चंद्र प्रकाश आज आपके साथ क्लास 10th की फर्स्ट यूनिट शेयर करने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और जो सेक्शन है बहुत ही आसान यूनिट है। पहली यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं सभी उन बच्चों का जिन्होंने 9th क्लास पास होकर 10th क्लास में अब दाखिला लिया है और लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने के कारण आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही पढ़ने को मौका मिल रहा है। अदरवाइज़ इंटरेक्शन से क्लासरूम में जो पढ़ाई करते थे वो हम नेचुरल प्रोसेस में करते हैं, लेकिन आज क्योंकि इस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट हमें बार बार कह रही है जिससे कि इस कोरोना वायरस जो है फैलने से रुक सके, और इसीलिए अब हम वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो 10th की क्लास है एक बोर्ड की क्लास है और आप इसको मिस नहीं कर सकते। अगर आप अभी सोचेंगे कि चलो जब लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी पीछे रह जाओगे, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से जब पेपर होंगे सिलेबस भी फटाफट कराना पड़ेगा टीचर्स को, तो आप उतना नहीं समझ पाएंगे। तो अभी जो फ्री टाइम है आप लेक्चर्स के साथ ध्यान से सुन के इनको कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान लगेगा। अभी आज मैं आपके साथ फर्स्ट वीडियो लेक्चर 10th क्लास का आपके लिए मैं बना रहा हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सीधा मैं लिए चलता हूँ अपनी पहली यूनिट के अंदर, जिसका नाम है हमारी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान यूनिट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिकली केमिकल रिएक्शन समझना होगा, क्या होता है केमिकल रिएक्शन। दूसरी बात आपको ये समझनी होगी कि किस तरीके से उसको बैलेंस करते हैं। तीसरा इसमें समझना होगा कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, क्या कैटेगरीज है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें कुछ पार्ट ऑक्सीडेशन के बारे में समझाया हुआ है, कुछ पार्ट रिडक्शन के बारे में बताया हुआ है, और अंत में इसमें बताया हुआ है कि कैसे लोहे को जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम बोलते हैं, और फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए कौन से केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है और वो कैसे होता है। तो यही पूरा आपको मैंने आज पूरा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो मैं अब सीधा लिए चलता हूं। आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है क्या है ये केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया। मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखे हैं आपके लिए, तो आप इनको ध्यान से मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो आपने माइंड में सोचना है कि ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शंस हैं। तो सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस, evaporation of water, dissolution of sugar in water, rusting of iron particles, fifth is soaring of milk, burning of coke in air। तो ये मैंने आपके सामने 6 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कोट किए हैं, और 6 एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने कोट किए हैं, तो इनमें से आपको अब अंदाजे से समझ आ गया होगा कि इसमें से जो पहले 3 एग्जाम्पल्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये केमिकल परिवर्तन नहीं है। कैसे पता लगा? मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी का पिघलना, आइस वाटर सॉलिड चेंजेस इनटू वाटर लिक्विड। क्या कोई नया प्रोडक्ट बना? तो आप कहेंगे नो सर। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन
नहीं है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी लिक्विड की फॉर्म में वेपर फॉर्म में जा रहा है, क्या कोई नया प्रोडक्ट बना? तो आप कहोगे नहीं सर। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? तो नहीं। Dissolution of sugar in water, चीनी प्लस पानी क्या बना? शुगर सॉल्यूशन। तो क्या नया कोई प्रोडक्ट बना? तो आप कहेंगे नहीं, नो। तो क्या केमिकल रिएक्शन है? तो आप कहेंगे नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या समझा कि जिसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता है वही केमिकल रिएक्शन होता है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, अगले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन Fe2O3, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। तो क्या इस रिएक्शन के अंदर कोई प्रोडक्ट बना? तो आप कहोगे हाँ जी, ये आयरन है, ये ऑक्सीजन है, बन गया कोई प्रोडक्ट। इसका मतलब न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसका मतलब ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। सॉरिंग ऑफ मिल्क, आपने देखा गर्मियों के दिनों में दूध अगर घर पे या फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। तो सॉरिंग ऑफ मिल्क मींस व्हाट? मिल्क इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर प्रोडक्ट दैट इज कर्ड। खटास आ गई इसके अंदर, इसका मतलब क्या? नया प्रोडक्ट बना, यहाँ मिल्क है, यहाँ कर्ड है, तो फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोक। बर्निंग ऑफ कोक मीन्स कार्बन या वुड। हमने लकड़ियां जलाई, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? CO2। तो क्या ये और ये सेम है? नहीं। इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, फॉर्म। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये आपको मैंने 6 एग्जांपल्स पूरे डिटेल के साथ समझाया। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा कि अब मैं डेफिनेशन लिखूंगा कि क्या होते हैं फिजिकल प्रोसेस, क्या होते हैं केमिकल प्रोसेस, और केमिकल प्रोसेस जिसमें होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो अब हम सीधा ले चलता हूं मैं आपको फिजिकल प्रोसेस। A process in which no new compound is formed is called as a physical process। फिजिकल परिवर्तन, जैसे आइस इनटू लिक्विड वाटर, it is a physical process. Now we'll discuss what is a chemical process, and chemical process से ही हमारा है क्या? केमिकल रिएक्शन। A process in which a new compound is formed is called as
a chemical process and the reaction is called as chemical reaction. Called as chemical reactions. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अब फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के बारे में पूरी नॉलेज मिल गई है। अब मैं आपके साथ केमिकल प्रोसेस का कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब ध्यान से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल, कार्बन जमा ऑक्सीजन gives you CO2. Yes. So this is the first example of this. Dear students, now we will discuss about new examples of chemical process. New examples of chemical reactions in our everyday life. First, बड़ा सिंपल, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनाना। सेकंड, respiration. Respiration is an example of chemical reaction. Next, change in the color of freshly cut apples. जब आप एप्पल्स को काट कर रख देते हैं तो आप देखते हैं उसके अंदर ब्राउनिश कलर ऊपर बनने लग जाता है। इसका मतलब कोई केमिकल परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर रासायनिक क्रिया हो रही है। और एग्जांपल्स हैं आपके साथ, एक और एग्जांपल शेयर करता हूं मैं आपके साथ। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से हम क्या बनाते हैं? बियर बनाते हैं, शैंपेन बनाते हैं, वाइन बनाते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो दीज आर कॉल्ड एज द, व्हाट आर दीज आर द केमिकल प्रोसेस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपने और लिख लेने हैं। यहाँ पर 7-8 एग्जांपल्स आपने लिख लेने हैं अपने माइंड पर सोचकर, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक समझाया कि अगर आपसे पूछा जाए कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क into curd, which type of process is this? तो आप अपने आप कहेंगे इट इज एन केमिकल प्रोसेस। इस तरीके से क्वेश्चंस आपने सर्च करने हैं और इन क्वेश्चंस को आपने आंसर करना है। टॉपिक भले ही बिल्कुल आसान है, लेकिन काफ़ी डीप नॉलेज से आपने इसको डीपली स्टडी करना है। तो मैं हर लेक्चर के अंदर आपको जो डिटेल स्टडी बताऊंगा। हमें लेक्चर को फटाफट नहीं करना है कि हमें सिलेबस जल्दी करना है, ऐसा नहीं है। हर पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना है और उसके बारे में और खोजने की कोशिश करनी है। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। आज का अगला क्वेश्चन, व्हाट इज ए रिएक्टेंट एंड व्हाट इज ए प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए रिएक्टेंट एंड व्हाट इज ए प्रोडक्ट। जो चीज हम ओरिजिनली लेते हैं, पहले लेते हैं, उसे तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन होने के बाद बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ए सब्सटेंस which is taken in original state
before the reaction is called as a reactant. उसको हमने रिएक्टेंट की परिभाषा दी. A substance which is obtained at the end of the process is called as a product. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में भी बिल्कुल क्लियर समझ आ गया कि व्हाट इज ए रिएक्टेंट, व्हाट इज ए प्रोडक्ट. और सिंपल भाषा में अगर समझना हो, ये तो डेफिनेशन की फॉर्म में है, तो जो चीज़ लेफ्ट हैंड पे होती है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, जो राइट हैंड पे होगी वो क्या होंगे, प्रोडक्ट्स. तो ये बात अपने दिमाग के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर डालना है कि जो भी चीज़ लेफ्ट पे है, एरो के इस तरफ है, वो सारे के सारे रिएक्टेंट है. इस तरफ चले गए वो क्या बनेंगे बेटा, प्रोडक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड decomposes into calcium oxide solid plus CO2 gas. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा भी मैंने बताया, अगर आपसे पूछा जाए इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ढूंढो, फाइंड आउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द रिएक्टेंट. आप एकदम बता दोगे सर ये रिएक्टेंट है. व्हाट आर दीज टू आर द प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या वेरी कर सकती है रिएक्शन टू रिएक्शन, तो ये कोई फिक्स नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, तो आपने कोई ऐसा दिमाग में शॉर्ट नहीं लेना है, शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं लेना है. तो जैसा बताया जा रहा है वैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा. नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स यू अमोनिया गैस. तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड दिस इज द अमोनिया. तो अब ये क्या हुआ बेटा, एरो के इस तरफ है, दीज आर द टू रिएक्टेंट्स. व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट. तो आपने एक चीज नोट की होगी इस रिएक्शन को करते हुए, मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा. तो ये क्या है, ये यही चीज आपको समझानी है, इसी को आपको पढ़ाया जाएगा. मैंने आपको भी लेक्चर के अंदर बताया, बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन या इक्वेशन, यही मैंने आपको पढ़ाना है. तो ये मैंने बैलेंस किया, तो इसकी तो बात आगे करेंगे. अभी तो सिर्फ आज का जो लेक्चर था कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, और उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं, अपने आप को स्टडी करना है, गूगल करना है, कॉन्सेप्ट्स लिखने हैं, अपने आप एग्जाम्पल्स बुक्स के साथ अलावा भी आपने कॉन्सेप्ट देखना है. उसके बाद मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया बेटा, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो ये था एक छोटा सा आज का लेक्चर. तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे एक एक करके. आपको मैंने चैप्टर की पूरी समरी जो है मैंने अपने इंट्रोडक्शन में दिया है. तो ये था आज का लेक्चर. तो होप आपको ये लेक्चर जो है अच्छा समझ आया होगा, और इसी तरीके से वीडियोस आपने देखनी है और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं उनके साथ शेयर करनी है, जिससे कि आपको भी समझ आए और बाकी बच्चों को भी घर बैठे अपने आप जो केमिस्ट्री है वो आसान लगे. और जो जैसा मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री अब टिप्स पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जितने भी आप मेरे चैनल को देखें, आपके जो नंबर है एग्ज़ाम के अंदर वो पूरे आए. और दूसरी बात, जैसे जैसे बीच बीच में मैं आपको कंपटीशन की, क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है आपकी, और आगे जिन बच्चों ने आगे भी +1 और +2 में नॉन मेडिकल या मेडिकल लेना है, और जेई की और AIEEE की और नीट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, NDA की, तो वो सब बच्चे भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर को बारीकी से पढ़ें. बारीकी का मतलब है तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, एक भी लाइन मिस ना करें. ठीक है, लेक्चर में तो मैं कराने को पूरा चैप्टर में
1 घंटे के लेक्चर के अंदर पूरा समराइज़ करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वैसे नहीं करना है। हमें पूरा डेप्थ के साथ नॉलेज लेनी है और जितना भी आपको टाइम मिले थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसको अच्छी तरह पढ़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये आज पहला लेक्चर था प्लस 10th क्लास का, और जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे कि आपको जब भी मैं न्यू अपडेट या नई वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको उसी टाइम देखकर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई